नमस्कार, कुमार एस्ट्रो साइंस में आपका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कन्या लगन के लिए वर्गो एसेंडेंट के लिए अक्टूबर 2025 के मंथली प्रेडिक्शन के विषय में। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं प्लेनेटरी मूवमेंट के विषय में। सूर्य ग्रह 17 सितंबर 2025 से 16 अक्टूबर 2025 तक कन्या राशि में आपके फर्स्ट हाउस में गोचर करेंगे और 17 अक्टूबर 2025 से 15 नवंबर 2025 तक तुला राशि में डिबिलिटेटेड होकर के आपके सेकंड हाउस में गोचर करेंगे। मंगल ग्रह 13 सितंबर 2025 से 26 अक्टूबर 2025 तक तुला राशि में आपके सेकंड हाउस में गोचर करेंगे और 27 अक्टूबर 2025 से 6 दिसंबर 2025 तक वृश्चिक राशि में आपके थर्ड हाउस में अपनी स्वयं राशि में गोचर करेंगे। बुध ग्रह 2 अक्टूबर 2025 तक कन्या राशि में एक्सोल्टेड होकर के गोचर करेंगे और 3 अक्टूबर 2025 से 23 अक्टूबर 2025 तक तुला राशि में आपके सेकंड हाउस में गोचर करेंगे और 24 अक्टूबर 2025 से 22 नवंबर 2025 तक वृश्चिक राशि में आपके थर्ड हाउस में गोचर करेंगे। देवगुरु बृहस्पति 14 मई 2025 से 17 अक्टूबर 2025 तक मिथुन राशि में आपके 10th हाउस में गोचर करेंगे और 18 अक्टूबर 2025 से 4 दिसंबर 2025 तक आपके 11th हाउस में कर्क राशि में एक्सोल्टेड होकर के गोचर करेंगे। शुक्र ग्रह 15 सितंबर 2025 से 8 अक्टूबर 2025 तक सिंह राशि में आपके 12th हाउस में गोचर करेंगे और 9 अक्टूबर 2025 से 1 नवंबर 2025 तक आपके फर्स्ट हाउस में कन्या राशि में गोचर करेंगे। शनि ग्रह 29 मार्च 2025 से 3 जून 2027 तक आप मीन राशि में आपके 7th हाउस में रेट्रोकेशन की अवस्था में गोचर करेंगे, जो कि यहाँ पर 27 नवंबर 2025 तक रेट्रोकेशन की अवस्था में गोचर करेंगे। राहु ग्रह 18 मई 2025 से 4 दिसंबर 2025 तक कुंभ राशि में आपके 6th हाउस में गोचर करेंगे और केतु ग्रह 18 मई 2025 से 4 दिसंबर 2025 तक सिंह राशि में आपके 12th हाउस में गोचर करेंगे। अब मैं आपको हाउस बताने का प्रयास करता हूँ। सबसे पहले बात करेंगे फर्स्ट हाउस के विषय में। फर्स्ट हाउस के लॉर्ड बुध ग्रह जो कि शुरुआती 2 दिन के लिए आपके फर्स्ट हाउस में एक्सोल्टेड होकर गोचर करेंगे। इसके बाद सेकंड और थर्ड में जाएंगे और फर्स्ट हाउस में सूर्य ग्रह का गोचर होगा और यहाँ पर शुक्र ग्रह का गोचर होगा और फर्स्ट हाउस के ऊपर अब देखिएगा फर्स्ट हाउस के ऊपर शनि ग्रह का एस्पेक्ट प्राप्त हो रहा है और किसी ग्रह का एस्पेक्ट यहाँ पर प्राप्त नहीं हो रहा है। देखिए जो समय है, इस समय अंतराल के अंतर पर आपको सभी प्रकार से मान सम्मान, लग्जरी की चीज़ों का, अच्छे वस्त्रों का सुख प्राप्त होगा और इस समय में आपको पर्याप्त मात्रा में धन प्राप्ति के योग प्राप्त होंगे। अच्छे घर परिवार का सुख प्राप्त होगा, अच्छे स्वादिष्ट भोजन का लाभ प्राप्त होगा। अगर कोई वाहन परचेज करना चाहते हैं उसका सुख प्राप्त होगा। अगर आप फॉरेन जाना चाहते हैं तो फॉरेन जाने के लिए अपॉर्चुनिटी प्राप्त होगी। इसके साथ साथ इस समय अंतराल में आप देखेंगे कि आपको कई प्रकार से यात्राएं करने का, छोटी छोटी दूरी की यात्राएं करने का, धार्मिक यात्राएं करने का, कम्युनिकेशन के माध्यम से लाभ होना, पड़ोसियों सिबलिंग्स से मिलना होना, उनसे लाभ प्राप्ति के योग बनते हुए दिखाई देंगे। परंतु यहाँ पर बस एक छोटी सी चीज़ का ध्यान रखना है, आपको आलस्य से बचना है, नीट एंड क्लीन रहना है और इसके साथ साथ सभी प्रकार से आलस्य से बचकर रहना है। जितना आप आलस्य से बचकर रहेंगे उतना ही ज़्यादा आप अपने कार्यों में सुगमता पाएंगे और कार्यों को अच्छे प्रकार से होता हुआ देखेंगे। सभी प्रकार के शुभ फल आप इस महीने में प्राप्त कर पाएंगे। आगे बात करेंगे आपके सेकंड हाउस के विषय में। सेकंड हाउस के लॉर्ड शुक्र ग्रह जो कि आपके 12th और फर्स्ट हाउस में गोचर करेंगे। सेकंड हाउस में सूर्य ग्रह डिबिलिटेड होकर गोचर करेंगे 17 तारीख से और बुध ग्रह यहाँ पर गोचर करेंगे 3 अक्टूबर से और मंगल ग्रह यहाँ पर गोचर करेंगे 13 सितंबर से 26 अक्टूबर तक। और आपके सेकंड हाउस के ऊपर देवगुरु बृहस्पति का एस्पेक्ट प्राप्त हो रहा है और देवगुरु बृहस्पति का एस्पेक्ट 17 अक्टूबर तक रहेगा और यहाँ पर राहु ग्रह का एस्पेक्ट भी प्राप्त हो रहा है। देखिए जो समय है, इस समय में आप ये देखिए शुरुआती दिनों में अगर आप मल्टीनेशनल कंपनी में कार्य करते हैं तो 15 सितंबर से 8 अक्टूबर तक का समय आपको मल्टीनेशनल कंपनी से, विदेशी लोगों के माध्यम से धन प्राप्ति की योग मिलाता हुआ दिखाई देता है। इसके साथ साथ इसके बाद का जो समय है, इसके बाद के समय में भी आपको उन्नति होना, आपके कार्य व्यवसाय में प्रमोशन होना, नए क्लाइंट कस्टमर से लाभ होना, घर परिवार का सुख होना और सभी प्रकार से मान सम्मान का सुख प्राप्त होना। परंतु यहाँ पर एक छोटी सी बात का ध्यान रखना होगा कि इस समय अंतराल में वाणी तो आपकी बहुत अच्छी रहेगी, वाणी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती हुई दिखाई नहीं देती है, परंतु इस समय में आपको ज़्यादा स्पाइसी फूड नहीं खाना चाहिए। स्पाइसी फूड खाने से हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम होता हुआ दिखलाई देगा और इस समय में अननेसेसरी किसी को डराना या धमकाना नहीं चाहिए। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे तो बहुत अच्छा सुख प्राप्त होगा। घर परिवार में अच्छा सुखी वातावरण, शुभता का वातावरण रहेगा और अच्छे भोजन का लाभ प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। इस समय में आप अगर सिंगिंग इत्यादि रिलेटेड कार्य करते हैं उन कार्यों में आपको सफलता मिलती हुई दिखाई देती है।
आगे बात करेंगे आपके थर्ड हाउस के विषय में। थर्ड हाउस में के लॉर्ड मंगल के थर्ड हाउस में गोचर करेंगे 27 तारीख से, और थर्ड हाउस में बुध ग्रह का गोचर, और थर्ड हाउस के ऊपर देवी बृहस्पति का एस्पेक्ट होना, और थर्ड हाउस के ऊपर किसी ग्रह का एस्पेक्ट यहाँ पर प्राप्त नहीं हो रहा है। तो देखिए जो समय रहेगा, इस समय में आपको अच्छे अच्छे वाहनों का सुख प्राप्त होना। आप कोई वाहन परचेज करना चाहते हैं तो आपको वाहन प्राप्ति का योग भी प्राप्त होगा। हो सकता है आप अपना पुराना वाहन बेच करके नया वाहन परचेज करना चाहते हो, उसके लिए आपको बहुत अच्छा समय यहाँ पर मिलता हुआ दिखाई देगा। इसके साथ साथ इस समय में आपको आपके पड़ोसियों और सिबलिंग्स के माध्यम से सुख की प्राप्ति होगी। सिंगिंग इत्यादि रिलेटेड कार्य करते हैं उसके अंदर शुभता के फल प्राप्त होंगे। और इस समय में आपको यात्राओं के माध्यम से, छोटी छोटी दूरी की यात्राएं करने से सुख और धन लाभ की प्राप्ति होती हुई दिखलाई देगी। नौकर चाकर का भरपूर सुख इस समय में आप प्राप्त कर पाएंगे। समय आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। इसके बाद बात करेंगे आपके फोर्थ हाउस के विषय में। फोर्थ हाउस के लॉर्ड देव बृहस्पति जो कि आपके 10th और 11th हाउस में गोचर करेंगे, और 10th और 4th हाउस के ऊपर केतु ग्रह का एस्पेक्ट होना, और देखिए केतु ग्रह का एस्पेक्ट है, और यहाँ पर शनि ग्रह का एस्पेक्ट है, और किसी ग्रह का एस्पेक्ट यहाँ पर प्राप्त नहीं हो रहा है। तो देखिए इस समय अंतराल में आपके घर के अंदर शुभता का माहौल होगा। इसके साथ साथ कोई नया घर परचेज किया है, नया घर परचेज करना चाहते हैं, नया व्हीकल परचेज करना चाहते हैं, उसका सुख प्राप्त होगा। गृह प्रवेश करना चाहते हैं, उसका सुख प्राप्त होगा। माता तुल्य स्त्रियों से धन लाभ प्राप्ति के योग बनते हुए दिखाई देंगे। व्यापार व्यवसाय में उन्नति के योग बनेंगे। इस समय में नई प्रॉपर्टी परचेज करना, घर के अंदर मांगलिक कार्य होना, घर के अंदर किसी नन्हे मुन्ने मेहमान की एंट्री होना दर्शाता है। इस समय में वाहनों का सुख आपको प्राप्त होगा, ऐसा योग बनता हुआ दिखाई देता है। आगे बात करेंगे आपके 5th हाउस के विषय में। 5th हाउस के लॉर्ड शनि ग्रह जो कि आपके 7th हाउस में रेट्रोग्रेशन की अवस्था में गोचर कर रहे हैं, और 5th हाउस के ऊपर देवगुरु बृहस्पति का एस्पेक्ट प्राप्त होगा 18 तारीख से, और 5th हाउस के ऊपर मंगल ग्रह का एस्पेक्ट रहेगा 26 अक्टूबर तक। देखिए ये जो समय है, इस समय में जो बच्चे हैं वे इस समय में स्पोर्ट इत्यादि में अधिक रुचि लेंगे। साइकिलिंग करना, स्पोर्ट खेलना, इस तरह की चीज़ों में उनकी रुचि जागृत होगी। इसके साथ जो स्टूडेंट बड़े हैं, जो बच्चे बड़े हैं, तो वे इस समय में किसी न किसी प्रकार से अकाउंट सेक्शन, सीए इत्यादि और यूपीएससी वगैरह की तैयारी या मिलिट्री इत्यादि की तैयारी करते हुए दिखाई देंगे। ऐसा योग बनता हुआ दिखाई देता है। उसमें उन्हें सफलता भी प्राप्त होगी, ऐसे योग बनते हैं। इसके साथ साथ इस समय में एक छोटी सी चीज़ यहाँ पर बनती है कि आपको आपके कार्य देरी से पूर्ण होंगे। आलस्य नहीं करना है, आलस्य से बचकर रहना है। इस समय में आपके जो मित्र हैं, सहमित्र हैं, वे इस समय में अगर आप उनसे कोई एडवाइस देते हैं तो उसे अप्लाई करने से पहले थोड़ा 2 बार सोच लीजिएगा, क्योंकि वो जो एडवाइस देंगे वो एडवाइस इतनी प्रॉपर नहीं होगी जितनी आपको आवश्यकता है। तो उसका ध्यान रख के चलेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। देखिए इस महीने में 18 अक्टूबर 2025 से 4 दिसंबर 2025 तक का समय कन्या लगन वाले व्यक्तियों के लिए, जो महिलाएं हैं, उन्हें संतान कंसीव करने का अवसर भी प्राप्त होगा। आगे मैं डेट वाइज बताऊंगा, उसमें आप अच्छी डेट का प्रयोग करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। बाकी समय बेहतर रहने वाला है। स्टूडेंट हायर एजुकेशन का लाभ प्राप्त कर पाएंगे। अगर आप फॉरेन जाना चाहते हैं हायर एजुकेशन के पर्पज से, तो उसके लिए आपके समय बहुत बेहतर है, समय का प्रयोग किया जा सकता है और करना लाभदायी रहेगा। या आप ऑनलाइन कोई कम्युनिकेशन के माध्यम से फॉरेन से कोई एजुकेशन प्राप्त करें, उसका भी सुख प्राप्त होगा। आगे बात करते हैं आपके 6th हाउस के विषय में। 6th हाउस में राहु ग्रह का गोचर, 6th हाउस के लॉर्ड शनि ग्रह जो कि आपके 7th हाउस में रेट्रोग्रेशन की अवस्था में गोचर कर रहे हैं। 6th हाउस के ऊपर शुक्र और केतु ग्रह का एस्पेक्ट होना, और देखिए यहाँ पर मंगल ग्रह का एस्पेक्ट प्राप्त होगा आपको 27 अक्टूबर 2025 के बाद से, और किसी ग्रह का एस्पेक्ट यहाँ पर नहीं आ रहा है। तो देखिए ये समय जो रहेगा, इस समय में आप अचानक से कोई लोन इत्यादि भी ले सकते हैं, कोई वाहन इत्यादि परचेज कर सकते हैं, और इस समय में आपके एनिमी स्वतः ही नष्ट हो जाएंगे, उन्हें कोई आपको परेशान नहीं दे पाएंगे। इसके साथ साथ ये समय आपको आपके जीवन साथी या जीवन संगनी के साथ अच्छा हैप्पी मैरिज लाइफ का सुख देने वाला दिखाई देता है। कोई यात्राओं का सुख देगा जिसमें आप यात्रा करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे, बॉन्डिंग अच्छी रहेगी। और इस समय में आप देखेंगे ये समय जो रहेगा, इस समय में अगर आपने कोई लोन लेना है वाहन इत्यादि के लिए या घर परचेज करने के लिए, आपको आसानी से मिलता हुआ दिखाई देगा। मैटरनल अंकल आंटी से कोई लाभ, धन लाभ लेना चाहते हैं, कोई एडवाइस लेना चाहते हैं, वो आपको मिलती हुई दिखाई देगी। इसके साथ साथ इस समय में अगर आपने कोई ऋण लिया था वो पे करना चाहते हैं तो आसानी से पे हो जाएगा। ये समय आपको कर्ज मुक्ति दिलाता हुआ दिखाई देता है। हेल्थ आपकी बेहतर रहेगी। हेल्थ में बस खाने पीने की चीज़ों का, जिसमें मैंने स्पाइसी चीज़ बताया है, उसके बचकर रहे तो लाभ प्राप्त होगा। इसके बाद बात करेंगे आपके 7th हाउस के विषय में। 7th हाउस के लॉर्ड देव बृहस्पति जो कि आपके 10th और 11th हाउस में गोचर करेंगे, और 7th हाउस में शनि ग्रह रेट्रोग्रेशन अवस्था में गोचर करेंगे। 7th हाउस के ऊपर शुक्र ग्रह, सूर्य ग्रह, बुध ग्रह का एस्पेक्ट होना, और यहाँ पर देखिए और किसी ग्रह का एस्पेक्ट यहाँ पर नहीं आ रहा है। हाँ,
देवगुरु बृहस्पति का एस्पेक्ट प्राप्त होगा आपको 18 अक्टूबर से 4 दिसंबर तक। देखिए 18 अक्टूबर से 4 दिसंबर 2025 तक का समय जिन बच्चों का विवाह नहीं हो पाया है उनके लिए अच्छे रिश्ते आने के संकेत देता है। इसके साथ साथ आप अपने कार्य, व्यवसाय, जॉब इत्यादि के अंदर प्रमोशन लेना चाहते हैं या नया आप इस समय में पार्टनरशिप करना चाहते हैं या पार्टनर से कोई लाभ लेना चाहते हैं, धन लाभ लेना चाहते हैं, उसके समय बहुत बेहतर है। इस समय का लाभ प्राप्त किया जाए 18 अक्टूबर से 4 दिसंबर 2025 तक का समय बहुत अच्छे शुभ फल देने वाला रहेगा। इसके साथ इस समय में जो स्टूडेंट हैं उन्हें फॉरेन जाने की योग प्राप्त होंगे। इस समय में आपको आपके स्पाउस के माध्यम से भी सुख और शुभ चीज़ों की प्राप्ति होंगी। इसके साथ ये समय स्पाउस के साथ यात्रा करना, मनोरंजन इत्यादि करना या स्पाउस की एडवाइस के माध्यम से आपको धन लाभ दिलाता हुआ दिखाई देता है। इसमें स्पाउस भी हो सकता है, आपका बिजनेस पार्टनर भी हो सकता है, उसके एडवाइस से कार्य करिएगा, लाभ प्राप्त होगा। आगे बात करेंगे आपके 8th हाउस के विषय में। 8th हाउस के लॉर्ड मंगल है जो कि आपके सेकंड और थर्ड हाउस में गोचर कर रहे हैं और यहाँ पर 8th हाउस के ऊपर देखिएगा, 8th हाउस के ऊपर केतु ग्रह का एस्पेक्ट होना, 8th हाउस के ऊपर मंगल ग्रह का एस्पेक्ट होना और किसी ग्रह का एस्पेक्ट यहाँ पर नहीं आ रहा है। तो देखिए ये जो समय है, इस समय में विशेष तौर से आपको आपके कुटुंब के सदस्यों से रिलेटेड कोई प्रॉपर्टी इत्यादि मिलने का योग बनता है, धन इत्यादि का योग बनता है, प्रॉपर्टी मिलने का योग बनता है। अगर आप किसान भाई हैं तो इस समय में आपको आपकी फसल इत्यादि का शुभ फल मिलना और जो आपकी खेती की ज़मीन है उसकी मिट्टी को उपजाऊ करने के लिए कुछ कार्य करेंगे तो उसमें जो फसल लगाएंगे उसका बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिलता हुआ दिखाई देगा। इस समय आपके लिए बेहतर रहने वाला है। आगे बात करते हैं आपके 9th हाउस के विषय में। 9th हाउस के लॉर्ड शुक्र ग्रह जो कि आपके 12th और 1st हाउस में गोचर करेंगे और 9th हाउस के ऊपर मंगल ग्रह, बुध ग्रह का एस्पेक्ट होना, शनि ग्रह का एस्पेक्ट होना और किसी ग्रह का एस्पेक्ट यहाँ पर नहीं है। तो देखिए समय बेहतर है। फॉरेन जाना चाहते हैं, फॉरेन जाने के लिए बेहतर है। इसके साथ साथ फॉरेन लैंड पर रहने वाले लोगों से वार्तालाप करने से लाभ होगा और इस समय में आपको अगर आप मल्टीनेशनल कंपनी में कार्य करते हैं तो लाभ होगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड कार्य करते हैं उन कार्यों को करने से लाभ होगा। आप फॉरेन जाना चाहते हैं, आपके चार्ट में अगर फॉरेन जाने का योग है तो ये समय, गोचर का जो समय है, ये समय आपको फॉरेन ट्रैवल का योग देता है और बहुत अच्छा योग देता है। इस समय में अगर आप एक फॉरेन ट्रैवल करते हैं तो आपके भाग्य उदय होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके साथ इस समय अंतराल में आपको अच्छे वाहनों का सुख होना, वाहन प्राप्ति का योग भी बनता है। राज्य शासन, सरकार, सत्ता से रिलेटेड व्यक्तियों के द्वारा आपके कार्य पूर्ण किए जाए ऐसा योग भी बनाता हुआ दिखाई देता है। धर्म कर्म से रिलेटेड कार्य भी करेंगे। आगे बात करेंगे आपके 10th हाउस के विषय में। 10th हाउस के लॉर्ड बुध ग्रह जो कि आपके 1st, 2nd और 3rd हाउस में गोचर करेंगे और 10th हाउस में देखो बृहस्पति का गोचर, 10th हाउस के लॉर्ड और 10th हाउस के ऊपर राहु ग्रह का एस्पेक्ट होना और मंगल ग्रह का एस्पेक्ट होना। मंगल ग्रह का एस्पेक्ट आपको 27 तारीख के बाद से प्राप्त होगा। देखिए शुरुआती दौर में मंगल जो देवगुरु बृहस्पति हैं ये आपके 10th हाउस में गोचर कर रहे हैं 17 अक्टूबर तक। 17 अक्टूबर तक का समय अगर आपको नया एम्प्लॉय हायर करना चाहते हैं उसे हायर कीजिएगा। कार्य व्यवसाय में नया प्रोडक्ट सर्विस ऐड करना चाहते हैं कीजिएगा। इसके साथ साथ इस समय में कोई नया ऑफिस, ब्रांच ऑफिस खोलना चाहते हैं उसके लिए समय बेहतर है। इस समय में लाभ होगा। आप काफ़ी एनर्जेटिक रहेंगे, अपने कार्यों को बहुत तेज़ी से पूर्ण कराने का प्रयास करेंगे और थोड़ा सा प्रेशर भी बनाएंगे अपनी मार्केटिंग टीम पे, अपने ऑफिस के स्टाफ के ऊपर, ताकि वे जल्दी से कार्य करके आपको लाभ प्राप्त कर सकें। और देखिएगा इसके बाद में 18 अक्टूबर 2025 से 4 दिसंबर 2025 तक का समय, ये समय आपको धन देने वाला रहेगा। जो एम्प्लॉय, जो प्रोडक्ट सर्विस आपने ऐड की है उसका जो प्रॉफिट है या उससे जो लाभ आपको मिलने वाला है वो इस समय में आपको प्राप्त होगा, लाभ प्राप्ति के योग बनेंगे। इसके बाद बात करेंगे आपके 11th हाउस के विषय में। 11th हाउस में देवगुरु बृहस्पति एक्टिवेटेड होकर के गोचर करेंगे और आपके 11th हाउस के ऊपर किसी भी ग्रह का एस्पेक्ट नहीं आ रहा है। तो देखिए ये जो समय है, इस समय में आप अपने धन को गोल्ड इत्यादि चीज़ों के अंदर निवेश कर सकते हैं, करना लाभदायी रहेगा। आप अपने धन को धन कर्म के कार्यों के लिए भी यूज़ करेंगे। धन कर्म के कार्यों से आपको मान सम्मान, नेम फेम की प्राप्ति होगी, मित्रों का भरपूर सुख प्राप्त होगा। हो सकता है मित्रों के साथ या पार्टनर आपका है उसके साथ धन कर्म के कार्यों को करना, रिलीजियस कार्यों में इन्वॉल्व होना आपकी छवि को निखार करके लाता है। ये समय आपके लिए बेहतर रहेगा। इसके साथ इस समय में जो आपके चाचा जी, ताया जी वर्ग के लोग हैं उन लोगों से आपको धन लाभ प्राप्ति होना, नेम फेम मिलना दिखलाता है। उनकी हेल्थ बेहतर हो ऐसा योग भी बनाता हुआ दिखाई देता है। अगर किस प्रकार से हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम है तो उसमें सुधार होगा। उनके यहाँ पर कोई मांगलिक धार्मिक कार्य हो इसका भी योग बनाता है। आगे बात करेंगे आपके 12th हाउस के में। 12th हाउस में केतु ग्रह का गोचर, 12th हाउस में शुक्र ग्रह का गोचर, 12th हाउस के सूर्य ग्रह जो कि आपके 1st और 2nd हाउस में गोचर कर रहे हैं और 12th हाउस के ऊपर राहु ग्रह का एस्पेक्ट होना और किसी ग्रह का एस्पेक्ट नहीं है। तो देखिए ये समय जो है
ये समय आपके लिए बहुत बढ़िया समय चल रहा है, इसे आप मान के चलिए। देखिए, सबसे पहले तो ये है कि अगर आप मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं तो ये समय ऐसा है, इस समय में जो भी चीज़ें आप दान पुण्य करेंगे उन चीज़ों का आपको अधिक मात्रा में, देखिए और समय पर हम जब दान पुण्य करते हैं तो उतना फल नहीं मिलता जितना इस समय पे आपको दान पुण्य करने से शुभ फल प्राप्त होगा। और आप अगर मोक्ष के लिए प्रयास कर रहे हैं तो मोक्ष की प्राप्ति के साधन आपको प्राप्त होंगे, ये चीज़ है। दूसरा, इस समय में आपका कुछ धन फैशन, फैशनेबल, फीमेल, व्हीकल, परफ्यूम इत्यादि वस्त्र, अच्छे वस्त्र, लग्जरी की चीज़ों के लिए धन खर्च होगा, परंतु खर्च तो होगा, उनसे आपको सुखों की प्राप्ति भी होगी। और इस समय में आप देखेंगे आपको लंबी दूरी की यात्रा करने का योग भी प्राप्त है। हो सकता है आप किसी अदर कंट्री में या अपने ही कंट्री के अंदर किसी अच्छी जगह पर घूमने के लिए जाएं। धन तो खर्च होगा परंतु मन को एक सुकून, जो पीस मिलता है, वो आप प्राप्त कर पाएंगे। आगे बात करते, अब मैं आपको डेट वाइज बताने का प्रयास करता हूँ। सबसे पहले बात करेंगे 1-2 अक्टूबर का समय। 1-2 अक्टूबर का समय आपको धन देने वाला रहेगा। इस समय में धन का आगमन होना, स्टूडेंट एजुकेशन के अंदर अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, एजुकेशन उनकी बढ़िया चलेगी। इसके साथ अगर आप संतान को कंसीव करना चाहते हैं तो 1-2 अक्टूबर का समय बेहतर दिखाई देता है। इस समय का प्रयोग किया जा सकता है। स्टूडेंट एजुकेशन में अगर कोई नया सब्जेक्ट लेना चाहते हैं तो उसके लिए समय बेहतर है, या उसके लिए विचार विमर्श करना चाहते हैं, किसी एस्ट्रोलॉजर को कुंडली दिखलाना चाहते हैं, किसी मेंटर से गाइड कर लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। इस समय गाइडेंस लेने के लिए बहुत अच्छा है। 2 तारीख को विजयदशमी दशहरा का पर्व भी रहेगा। 3 और 4 अक्टूबर का समय, देखिए 3 और 4 अक्टूबर का समय विशेष तौर से, इस समय आपको आपकी हेल्थ के लिए केयरफुल रहना है। हेल्थ रिलेटेड इशू जब आएगा जब आप स्पाइसी फूड नहीं खाएं, अगर खाएंगे तो आएगा, ठीक है, उससे बच के रहना है। लीगल आपका कोई मैटर है, कोर्ट कचहरी इत्यादि, उसमें आपको किसी फीमेल अपोजिट सेक्स वाले व्यक्ति के माध्यम से लाभ मिलता दिखाई देगा। लोन इत्यादि लेना है, मिल जाएगा। व्हीकल, घर इत्यादि के लिए अगर लोन, किसी भी कार्य के लिए अगर लोन लेना चाहते हैं लोन मिल जाएगा, वो आपको मिलता हुआ दिखाई देता है। एनिमी इस समय में आपको परेशान नहीं कर पाएगा। एनिमी का इस समय में हनन होना यहाँ पर दिखाई देता है। 5 और 6 अक्टूबर का समय, देखिए 5 और 6 अक्टूबर का समय आपके लिए अच्छा है। इस समय में आपके पास धन का आगमन होना, स्पाउस के साथ अगर मैरिड है तो स्पाउस के साथ अच्छे वह जीवन का सुख प्राप्त होगा। उसके साथ होटल, मॉल, रेस्टोरेंट इत्यादि में जाने से शुभ फलों की प्राप्ति होगी। हो सकता है कोई लग्जरी की चीज़ इस समय में आप परचेज करके लाएं। अगर आप पार्टनरशिप करना चाहते हैं तो इस डेट का प्रयोग कर सकते हैं। 5 और 6 तारीख का लाभ आप उठा सकते हैं। पार्टनर से कोई लाभ लेना है उसके लिए बेहतर समय है। 7-8 अक्टूबर का समय, देखिए 7 और 8 अक्टूबर का समय, ये समय आपको ऑब्स्टेकल देने वाला रहेगा। इस दिन आपके कार्यों में ऑब्स्टेकल आना, मेंटली आप थोड़ा सा डिस्टर्ब रहना, डिप्रेशन होना, इन सब चीज़ों को आप पाएंगे। कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन में आप गुजरेंगे, परंतु इस समय में आप शुभ फलों की प्राप्ति कर सकते हैं। अगर आपका कोई ऐसा कार्य जो पैतृक संपत्ति से रिलेटेड है, आपके स्पाउस वालों से, स्पाउस के परिवार वालों से रिलेटेड है, या आपके कुटुंब के सदस्यों से रिलेटेड है, उसमें थोड़ा सा हार्डवर्क, स्ट्रगल या मेंटली स्ट्रेस की सिचुएशन से गुजरने के बाद आपको लाभ दिलाता हुआ दिखाई देता है। एक अच्छी चीज़ यहाँ पर बतलाता है कि आपको आपके कुटुंब के सदस्यों से या स्पाउस के परिवार वालों से कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड कार्य अगर पेंडिंग है, व्हीकल से रिलेटेड कार्य पेंडिंग है, उसमें शुभ फल की प्राप्ति होता हुआ दिखाई देता है। अगर आप साइंटिस्ट वर्ग के लोग हैं तो इस समय में आपको शुभ फलों की प्राप्ति होती दिखाई देती है। किसान भाई हैं, भूमि के रखरखाव के बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त करेंगे और फसल का अच्छा दाम मिले, ऐसे योग बनते हुए दिखाई देंगे। 9-10 अक्टूबर का समय, जिसमें कि 10 अक्टूबर को करवा चौथ का व्रत रहेगा, तो 9 और 10 अक्टूबर का समय, ये अगर आप फॉरेन जाना चाहते हैं तो लॉन्ग डिस्टेंस के ट्रैवल के लिए अच्छा दिखलाई देता है। इस समय में वीज़ा, PR, ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई करना, आप सक्सेस होंगे। इन कार्यों को करने से लाभ दिखलाई देगा। ये समय धार्मिक या किसी प्रकार से एक लंबी दूरी की यात्रा का योग बनाता है। राज्य शासन, सरकार सत्ता के रिलेटेड व्यक्तियों के द्वारा आपके कार्य पूर्ण किए जाएं, ऐसा भी योग बनाता है। इस समय का भरपूर लाभ आप प्राप्त कर पाएंगे। इस समय में आप अगर अपने स्पाउस के जो सिबलिंग्स हैं उनके साथ कोई आपका मुलाकात हो, उनके साथ घूमने जाने का अवसर प्राप्त हो, ऐसा योग बनाता हुआ दिखाई देता है। 11-12 अक्टूबर का समय, 11-12 अक्टूबर का समय विशेष तौर से, देखिए 11-12 अक्टूबर का समय जो जॉबलेस हैं उन्हें इस दिन जॉब के लिए प्रयास करना चाहिए। जॉब मिलने के चांसेस बनेंगे। जो व्यापार करते हैं उन्हें इस समय में अपनी मार्केटिंग की टीम को एक साथ बिठा करके कोई मीटिंग इत्यादि करना चाहिए ताकि आपका व्यापार व्यवसाय उन्नति करे। नया प्रोडक्ट, सर्विस, नया एम्प्लॉय हायर करने के लिए, प्रोडक्ट ऐड करने के लिए समय बेहतर है। व्यापार व्यवसाय में एक्सपेंशन करना, नया ब्रांच ऑफिस खोलने का योग बनता है, या मन के अंदर इस समय में बात आपके डल जाएगी कि आपको नया व्यापार व्यवसाय या नया आपको ब्रांच ऑफिस खोलना है। इस चीज़ का आपके मन के अंदर बात आएगी, करना शुभदायी रहेगा, करने से लाभ होगा। ऑफिस के अंदर या आपके व्यापार व्यवसाय के अंदर कोई मांगलिक कार्य हो, पूजा पाठ इत्यादि कार्य हो, धर्म कर्म का धार्मिक अनुष्ठान होता हुआ भी दिखलाई देता है। इसके बाद 13, 14, 15
अक्टूबर का समय। तो देखिए 13, 14, 15 अक्टूबर का समय आपको धन देने वाला रहेगा। इस समय धन का आगमन होता हुआ दिखाई देता है। इसमें 13 तारीख को हुई अष्टमी का व्रत रहेगा और ये समय आपको आपके मित्रों के माध्यम से लाभ दिलाता हुआ दिखाई देता है। मित्रों से कोई लाभ लेना चाहते हैं, कोई एडवाइस लेना चाहते हैं, उसका सुख प्राप्त होगा। पार्टी इत्यादि करने का अवसर प्राप्त होगा, मित्रों के साथ घूमने जाने का अवसर प्राप्त होगा, इन सब चीज़ों का सुख प्राप्त होगा। चाचा जी ताया जी वर्ग के लोगों से लाभ प्राप्त कर सकते हैं। लाभ प्राप्ति के अवसर प्राप्त होंगे। धन निवेश करना चाहते हैं, गोल्ड इत्यादि में धन निवेश करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे। 16-17 अक्टूबर का समय, देखिए 16-17 अक्टूबर का समय थोड़ा सा ये आपको अपनी हेल्थ के लिए केयरफुल रहने के लिए कहूँगा। कोई अगर पुरानी डिजीज़ है, आपको स्किन रिलेटेड कोई डिजीज़ है तो वो यहाँ पर उभर कर आ सकती है, उसके लिए केयरफुल रहें। इस समय में आप डोनेशन इत्यादि करें तो लाभ प्राप्त करेंगे। अगर आपका दंड बंधन कारागार से रिलेटेड कोई कार्य पेंडिंग चल रहा है तो उन कार्यों को इस समय में आप धन के माध्यम से या किसी फीमेल या अपोजिट सेक्स वाले व्यक्ति की एडवाइस के माध्यम से शूट आउट कर पाएंगे, ऐसा योग बनता हुआ दिखाई देता है। इस दिन डोनेशन करना अधिक लाभदायी, अधिक सुफल देता हुआ दिखलाई देगा। 18, 19, 20 अक्टूबर का समय, 18, 19, 20 अक्टूबर का समय जो रहेगा, ये समय जो लव रिलेशन बनाना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। ये समय आपको सुख प्रदान करने वाला रहेगा। आपका मन काफ़ी प्रसन्न रहेगा। इस समय में अच्छी अच्छी चीज़ों का उपभोग आप करेंगे और अपने आगामी जीवन के भविष्य में कोई योजना बनाएं, ऐसा भी योग बनता हुआ दिखाई देता है। 21-22, देखिए 21 तारीख को दीपावली रहेगी और 22 तारीख को गोवर्धन पूजा का पर्व रहेगा। तो आप देखिएगा 21-22 का जो समय रहेगा, ये समय, इस समय में घर परिवार का संगठित होना, धन का भरपूर सुख आप प्राप्त कर पाएँ, घर परिवार का अपनी फैमिली के साथ अच्छा आनंद प्राप्त कर पाएँ, वाणी के द्वारा सॉन्ग इत्यादि गाने से सुखों की प्राप्ति होना, अच्छे स्वादिष्ट भोजन का लाभ मिलना, इन सब चीज़ों का सुख आपको प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। 23, 24, 25 का समय, 23 तारीख को भाई दूज का पर्व रहेगा। 23, 24, 25 का समय आपके पास धन का आगमन होना, इसके साथ साथ इस समय में यात्राओं का सुख प्राप्त होना, यात्रा करके धन की सुख प्राप्त कर पाना, अच्छे अच्छे वाहनों का सुख प्राप्त होना और इस समय में पड़ोसियों और सिबलिंग्स के माध्यम से लाभ हो, कम्युनिकेशन के माध्यम से कोई कार्य आपका पूर्ण हो, कोई गुड न्यूज़ प्राप्त हो, ऐसे बनता हुआ दिखाई देता है। 26-27 अक्टूबर का समय, 26-27 अक्टूबर का समय, ये जो समय रहेगा, ये समय आप अपनी मातृत्व स्त्रियों के साथ अपने संबंध को इंप्रूव कर पाएंगे। उनसे कोई धन लाभ या एडवाइस लेनी है उसके लिए समय बेहतर रहेगा। गृह प्रवेश करना है, घर आपने परचेज किया है, गृह प्रवेश करने के लिए अच्छा रहेगा। पूरे परिवार के साथ किसी यात्रा पर जाने के लिए समय बेहतर रहेगा। टूर ट्रैवल का सुख रहेगा। इसके साथ साथ इस समय पेट्स इत्यादि पाल रखे हैं तो उनका भी सुख आप प्राप्त कर पाएंगे। समय आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। मन और दिल का सुकून इस समय प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद 26-27 तारीख का समय, 26-27 तारीख का समय जो रहेगा, 26-27 तारीख का समय, ये जो समय रहेगा स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छा है। स्टूडेंट एजुकेशन में अपना अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे और अगर आप संतान को कंसीव करना चाहते हैं, इस डेट का प्रयोग कर सकते हैं। ये डेट भी आपके लिए अच्छी रहने वाली है। इसके साथ साथ इस समय में बच्चों को जब साइकिलिंग इत्यादि करते हैं थोड़ा सा उनका ध्यान रखा जाएगा तो लाभदायी रहेगा। 28, 29, 30 हो गया। 28, 29, 30 26-27 का मैंने बताया। 28, 29, 30 ठीक है। 28, 29, 30 का समय जो रहेगा, ये समय जो है 28, 29, 30 का समय आपको संतान कंसीव करने के लिए, स्टूडेंट एजुकेशन के लिए और इसके साथ साथ ये समय स्पोर्ट इत्यादि या नया सब्जेक्ट सिलेक्ट करने के लिए बेहतर दिखाई देता है। ये वो डेट है 1, 2, 28, 29, 30 का समय। ये समय संतान कंसीव करने के लिए, स्टूडेंट के लिए, एजुकेशन में सफलता प्राप्त करने के लिए बेहतर दिखाई देता है। 31 तारीख का समय, 31 अक्टूबर का समय जो रहेगा, ये समय थोड़ा सा आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है। आपने पूरे महीने बहुत मेहनत की, बहुत हार्ड वर्क किया, परंतु अब समय है अपनी हेल्थ के ऊपर फोकस करने का। इस समय में अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए। थोड़ा वायरल इत्यादि इस चीज़ों से परेशानी हो सकती है, उसके लिए केयरफुल रहेंगे तो लाभ प्राप्त कर पाएंगे। तो ये था अक्टूबर 2025 का मंथली प्रेडिक्शन। इस वीडियो को प्लेटफॉर्म देखने के लिए, नेक्स्ट प्लेटफॉर्म पर देखने आपका प्लेटफॉर्म धन्यवाद। नमस्कार।